आप सभी लोगों का ब्रिलियंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। पहले आप लोग ये बताइएगा कि आज वॉइस हमारी सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं वॉइस में। वॉइस आज क्लियर आ रही बाबू। और एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देना जिससे सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उमेंद्र गौर बेटा वॉइस सही आ रही है? साक्षी मिश्रा गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देना। और पेट का पेपर आपका 6 और 7 सितंबर को होना है। और यूपीएसआई की भी भर्ती आपकी आ गई है। यूपीएसआई की 4543 वैकेंसी आई हैं, उसके लिए भी बहुत मेहनत से लग जाइए सभी लोग। और रेगुलर क्लास स्टार्ट कर दीजिए, शाम को 8 बजे हम रेगुलर आएंगे। और कोशिश आप भी करिए कि रेगुलरिटी मेंटेन करिए हमारे साथ। हाँ, जितने लोग भी लाइव आ गए हैं सभी लोग एक बार कमेंट कर दें फटाफट। आरती यादव गुड इवनिंग, लक्ष्मी गुड इवनिंग, उमेंद्र। हाँ चलिए क्लास शेयर हो गई। आज की डीआई बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल अच्छे लेवल की। तो आज आपको मज़ा आ जाएगा डीआई में। चलिए फिर शुरू किया जाए डीआई को। सभी लोग बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल बोर्ड के ऊपर ही देखिएगा, कोई भी इधर उधर भागेगा नहीं। सभी लोगों को सिर्फ ध्यान से क्वेश्चंस को समझना है। समझने के बाद फिर बाद में नोट कर लेना, पढ़ाते वक्त नोट मत करना कोई भी कॉपी में। वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है? बताइए जल्दी से। चलिए शुरू किया जाए फिर आज की डीआई। आइए, तो पहली डीआई है ये हमारी 10 वाली जो एसटी हुई है अभी, उसकी है। इस डीआई को हमने क्लास में सॉल्व भी कराया था और एक बार सभी लोग फिर से समझेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी डीआई आपके पेपर में आएगी जरूर। इसमें क्या क्या दिया गया समझिएगा। कह रहा निम्न दी गई सारणी बेचे गए फलों की कीमत और 6 प्रकार के फलों का प्रति किलोग्राम मूल्य दर्शाता है। यहां पे लिखा है बेची गई मात्रा। बेची गई मात्रा जो है वो किलोग्राम में है और यहाँ पे जो है वो मूल्य है और मूल्य जो है वो प्रति केजी का है। सुनते जाइएगा सभी लोग बस बोर्ड के ऊपर। पहले आप ये बताइएगा सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? आज तो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल क्लियर है? कोई ऐसा जो किसी को ना दिखाई दे रहा हो कुछ भी कहीं पर? चलो समझो। आपसे कहा है कि जो एप्पल है, एप्पल सेब, वो 750 रुपये प्रति बेचा जाता है, 750 केजी, और जो मूल्य है वो 60 रुपये प्रति केजी है। बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल डिफरेंट है, सुनते जाना। सेब है वो 750 केजी बेचा जाता है और 1 केजी की कीमत है 60 रुपये। और जो बनाना है वो बेचा जाता है 600 केजी और 1 केजी की कीमत है 30 रुपये। जो मैंगो है वो बेचा जाता है 700 केजी और 1 केजी की कीमत है 20 रुपये। ऐसे ही ऑरेंज है, ऐसे कीवी है, ऐसे चेरी है। सबका ये दिया गया कि कितने केजी बेचा जाएगा। पहले आपको दिया गया कि वो मात्राएं कितने कितने केजी बेची जाएंगी, फिर उनका मूल्य दिया गया कि कितने कितने रुपए किलो आपको बेचना है। बस इसी के ऊपर सारे प्रश्न डिपेंड होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। अब एक एक प्रश्न को आप समझिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। सुनते जाना, बस क्या क्या दिया गया है उसको समझिएगा। कह रहा यदि 30% छूट प्रदान करने पर केले की बेची गई मात्रा 1.5 गुना हो जाती है। जो केले का प्रति केजी मूल्य है, जब उस पर हम लोग 30% की छूट प्रदान कर देते हैं। क्या कहा? यदि 30% छूट प्रदान करने पर केले बेची गई मात्रा 1.5 गुना हो जाती है। छूट वाले मूल्य पर केले बेचने पर दुकानदार को प्राप्त कुल राशि बताइए। कि छूट वाले मूल्य पर जब दुकानदार ने केला बेचा है तो उसको कितना पैसा मिला है, ये आपको बताना है। चलो सुनो बोर्ड के ऊपर। पहले हम बनाना के पास आते हैं। केले की बात कर रहा है बनाना।
जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो बनाना तुम बेचते हो 600 केजी और 1 केजी बनाना की कीमत है 30 रुपए, तो इसको मिलते हैं टोटल 18,000 रुपए। सुनते जाना बस मेरी बातों को, सबको समझ में आएगा। जब हम कोई छूट नहीं देते हैं तो बनाना हम बेचते हैं 600 केजी और 1 केजी की कीमत है 30 रुपए, तो टोटल हमको 18,000 रुपए मिलते हैं। फिर कह रहा है यदि 30% छूट प्रदान की जाए, मूल्य को 30% छूट पर बेचा जाए, मतलब अब जब 30% की छूट पर मूल्य को बेचेंगे तो 70/100 करेंगे, मतलब अब बेच रहे हैं 21 रुपए में, और बेच कितना रहे हैं, जितना पहले बेचते थे उसका 1.5 गुना, मतलब 15 छक्का 90, 900 केजी अब बेच रहे हैं। तो जब 900 केजी बेचेंगे तो हमें टोटल 18,900 रुपए मिलेंगे। यही आपसे पूछा है कि जब दुकानदार छूट देने के बाद केले को बेचेगा तो कितने रुपए प्राप्त होंगे। बताओ, कोई डाउट हो तो, कहीं पर कोई डाउट है? पहले आप 600 केजी केला बेचते थे, 1 केजी केला की कीमत थी 30 रुपए, टोटल आपको 18,000 रुपए मिलते थे। फिर क्या हुआ, दुकानदार ने 30% की छूट दे दी, तो मतलब 30 रुपए में केला बेच रहे थे, जब 30% की छूट दिए, जब भी छूट देते हैं तो 100 से घटा के गुणा करते हैं, तो 30 गुणे 70/100 कर दिया, और अब केला आ गया 21 रुपए में। जब केला सस्ता हो गया तो लोगों ने ज़्यादा खरीदा, मतलब उसकी बिक्री 1.5 गुना बढ़ गई। पहले वो 600 केजी बेचता था, अब 1.5 गुना बढ़ गई, तो कितना बेच रहा है, 900 केजी, और 900 गुणे जब 21 करोगे तो टोटल उसको 18,900 रुपए मिलेंगे। यही पूछा है, छूट वाले मूल्य पर केले बेचने पर दुकानदार को कितनी राशि प्राप्त होगी। बताओ, कोई डाउट है अभी? अब समझ गए हो सभी लोग? कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। गुड इवनिंग, सबको बिल्कुल क्लियर है अब? चलिए आइए अगला प्रश्न सुनते जाइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस बार पेट के पेपर में उम्मीद करो कि एक ऐसी डीआई जरूर आ जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को बिल्कुल अच्छे से हमें समझना होगा, बहुत ही अच्छे से इसकी एक एक बात को समझना होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के ऊपर एक डीआई जरूर बन के आएगी इस बार पेपर में आपके। चलो आओ सुनो, अगर कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो आप बता दीजिएगा। इस बार क्या कह रहा है ये सुनिएगा। कह रहा है कीवी का क्रय मूल्य 100 रुपए प्रति केजी है। यहां पे कीवी का मूल्य तो 120 दिया है, लेकिन वहां पे ऊपर वो अपने आप दे रहा है कि हम 100 रुपए प्रति केजी खरीद रहे हैं। ये आपका विक्रय मूल्य है, जो 120 है ये बेचने वाला मूल्य है, और यहां पे कहा है कीवी का क्रय मूल्य 100 रुपए प्रति केजी है। कीवी के मूल्य में अंकित प्रतिशत क्या होना चाहिए, जिससे कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को कुल मात्रा बेचने के बाद 8,000 रुपए अर्जित करता हो, 8,000 रुपए का लाभ अर्जित करता हो। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। पहले सबसे पहले यहां पे हमसे ये कहा है कि दुकानदार जब कीवी को बेच ले तो 25% की छूट देने के बाद भी उसको 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो, 8,000 रुपए का क्या हो, प्रॉफिट हो, ऐसा मूल्य अंकित करना है। चलो, कीवी आप खरीदे कितनी हो, 400 केजी। भाई जितनी खरीदे हो उतनी ही तो बेचोगे, ना उससे ज़्यादा बेच सकते हो ना उससे कम बेच सकते हो। सुनते जाना मेरी बातों को बाबू। हम कीवी की सीपी की बात कर रहे हैं, बोर्ड के ऊपर ही रहना। हमने 400 केजी क्या खरीदा, कीवी खरीदा 100 रुपए प्रति केजी के रेट से, तो हमें टोटल 40,000 रुपए खर्च करने पड़े कीवी खरीदने में। फिर हमने कीवी को बेचा, सुनते जाना, ये कीवी का सीपी है। फिर हम कीवी को जब बेचेंगे, बेचने का रेट है 120 रुपए प्रति केजी, तो हमें टोटल 48,000 रुपए मिलेंगे। ये इसका एसपी है, मिलेंगे। सुनते जाना बस, अभी देखो सब आ जाएगा। हमें 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, ये देखो
40,000 में खरीदे, 48,000 में बेचे, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 8,000 रुपए का हुआ। यही कह रहा है कि 8,000 रुपए का लाभ अर्जित हो। अंकित मूल्य ऐसा क्या कर दिया जाए कि 8,000 रुपए का लाभ अर्जित हो। तो पहले हम ये जो प्रॉफिट हो रहा है हम इसको प्रतिशत में बदल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 60 160 तो MP आएगा। चलो अभी देखते हैं दोबारा फिर से, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। आओ अगले प्रश्न पे आओ। चलो इस पे आओ। कह रहा सेब, कीवी और चेरी के प्रति किग्रा औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। सेब का, कीवी का और चेरी का प्रति किग्रा औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रति केजी में औसत मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले सेब का निकाल लो कितना है, कीवी का निकालो, चेरी का निकालो, और प्रति किग्रा निकालना है औसत मूल्य। बताओ जल्दी से कितना आएगा इसका आंसर। अभी मैं वो देख रहा हूं, वो वाला क्वेश्चन को टेंशन मत लो, उसमें कुछ है जरूर, कुछ ना कुछ। उस प्रश्न में कुछ ना कुछ है, वो मैं अभी देख रहा हूं। इसका बताओ औसत मूल्य निकालो फटाफट सब लोग इसका। 110। कितना आंसर आ रहा है सबका ये वाला? फटाफट। ज्यादा कठिन हो गई क्या? पीछे वाले का आंसर आ गया है, मैं समझ गया, तो फॉर्मूला ही ऊपर नीचे हो गया था, इसलिए नहीं आ रहा था। कल वो लड़के नहीं गलत करा दिया है, हमें लग रहा है। ये वाला आंसर समझ लो, इसका आ रहा है। CP आपका 100 है, MP आपको निकालना है 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब ऊपर हो जाएगा 75 और नीचे हो जाएगा 120। ये 25 त्या 75 और 25 पंचे, फिर गलत लिख देंगे। आज तो हमको लग रहा सब गलत ही होगा का। 75 बटे 120, ये कटेगा 25 या 75, 25 चौको 100, 3 चौको 12, MP इक्वल टू 4 चौको 16, 160। अब आ गया मार्केट प्राइस, 160 ही आना था, 60% ज्यादा है। ये फॉर्मूला सही लिखिएगा, CP अपॉन MP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। CP के सामने ही डिस्काउंट रहता है। 160 अब आया है। ये क्वेश्चन वाकई में फंसा दिया। अब इस पे आओ अपने पे। सेब, कीवी और चेरी के प्रति किग्रा औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने लोग निकाल पाए इसका आंसर? ईसा भारद्वाज ने 110 और 1-2 लोग बस, और कोई नहीं निकाल पाया अभी तक इसका 110 आंसर। ऐसा क्या है? किसका किसका पूछा है? सेब कितना है? 60 रुपए प्रति केजी है। कीवी
कीवी कितने रुपए, 120 रुपए, और चेरी 150 रुपए, बटे में 3, सबको जोड़ दो, 330 आएगा, बटे में 3, 110 आंसर आएगा। सेब 60 रुपए प्रति केजी है, कीवी 120 रुपए प्रति केजी है, और चेरी 150 रुपए प्रति केजी है। मूल्य का ही औसत बताना है। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। 60, 120, 150 जोड़ोगे 330 बटे 3, 110 रुपए औसत आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब इसको करो, इसको करो। कह रहा आम का मूल्य प्रति किग्रा 20% कम होता है तो बेची गई मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कितनी है यदि दुकानदार पहले जितनी ही राशि प्राप्त करता है। चलो आम कहां पे गया, मैंगो। सुनते जाना, मैंगो हम बेचते हैं 700 केजी, बोर्ड के ऊपर ही रहना सभी लोग, और 1 केजी का मूल्य है 20 रुपए, रेट है 20 रुपए, तो हमें टोटल 14,000 रुपए मिलते हैं। जब हम 700 केजी मैंगो बेचते हैं और 1 केजी मैंगो का रेट 20 रुपए है तो टोटल हमें कितना रुपए मिलेगा, 14,000 रुपए मिलेगा। अब क्या कह रहा है, मूल्य 20% कम होता है। अब मूल्य को 20% कम करेंगे तो 20 गुणे 80 बटे 100, तो मूल्य आ गया 16 रुपए। सुनते जाना क्या कह रहा है, कहा है आम का मूल्य 20% कम हो जाता है, तो आम का मूल्य 20% हमने कम कर दिया, अब 16 रुपए में आम आ गया। तो बेची गई मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कितनी है यदि दुकानदार पहले जितनी ही राशि प्राप्त करता है। पहले उसको 14,000 रुपए मिलते हैं, अब भी उसको 14,000 रुपए ही मिलते हैं। पहले भी उसको 14,000 मिलते थे और जब रेट डाउन किया तब भी उसको 14,000 रुपए ही मिले। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रुपए बराबर बराबर मिल रहे हैं और रेट कम हो गया है तो मात्रा आपने बढ़ा दी गई होगी बेचने की। तो अब कितना केजी बेच रहे हो, 16 से इसको भाग कर दोगे, पता चल जाएगा कितने केजी आएगा। करो, 14,000 भागे 16, 4 चौको 16, 4 तेई 12, 4 पंचे 20, फिर 4 से काटो, 4 8 32, 3 जाएगा, 4 7 28, 4 पंचे 20। अब तुम बेच रहे हो 875 केजी। तो कह रहा है कितने प्रतिशत तुमने बेचने में बढ़ाया है। पहले तुम बेचते थे 700, अब बेचते हो 875, तो 175, इसको प्रतिशत में बदलने लिए 100 से गुणा करो और बटे में 700 केजी। 2 जीरो कटेंगे, ये 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 25% की वृद्धि आएगी। डी इज राइट आंसर। बताओ कोई डाउट है किसी को कहीं पर? बताओ कोई डाउट? आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाँ, यह भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है बेची गई चेरी की कुल मात्रा में से 3/4 दिए गए मूल्य पर बेची गई, शेष 20% छूट पर बेची गई। चेरी बेचने पर प्राप्त की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। चेरी आप बेचते कितना हो, 200 केजी। सुनते जाना मेरी बात, अगर 200 केजी बेच रहे हो और 1 केजी की कीमत है 150 रुपए, तो टोटल तुम्हें 30,000 रुपए मिलने चाहिए। लेकिन इस बार आप डायरेक्ट नहीं बेच रहे हो। अगर डायरेक्ट बेच लेते 200 केजी को, अगर डायरेक्ट बेचते 150 रुपए में तो तुमको 30,000 मिलता, लेकिन ऐसे तुम नहीं बेच रहे हो, तुम बेच दूसरे तरीके से रहे हो। पहले जितने लोग लाइव हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से। अब मेरी बात सुनिएगा, बेची गई चेरी की कुल मात्रा में से 3/4 दिए गए मूल्य पे 200 केजी का 3/4 तुमने दिए गए मूल्य पर बेचा है, मतलब 150 रुपए में बेचा है, तो ये कटेगा 4 पंचे 20, ये 5 ते 15, 15 15 275, 15 15 225
और 2 जीरो। मेरी बात सुनते जाना, अगर 200 केजी चेरी को 150 रुपए में बेचते तो टोटल तुमको 30,000 रुपए मिलते। लेकिन वो पूरी चेरी को एक बार नहीं बेच रहा, वो दूसरे तरीके से बेच रहा है। कह रहा 3/4 दिए गए मूल्य पर बेचते हैं। जो मूल्य दिया गया है वो पूरी चेरी नहीं बेच रहे हैं, उसका 3/4 बेच रहे हैं। तो 200 का 3/4 जब 150 रुपए में बेचोगे तो तुमको 22,500 रुपए मिलेंगे। फिर क्या करा, शेष 20% छूट पर बेचते हैं। तो 200 का 3/4 मतलब 150 केजी आपने 150 रुपए में बेचा, शेष बचा आपके पास 50 केजी, उसको तुम 150 रुपए में नहीं बेच रहे हो, 20% छूट पर मतलब 80/100 पर बेच रहे हो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो यहाँ पे, ये 15 8 120 और 12 5 60, यहां से तुमको मिलेगा 6,000 रुपए। अब टोटल यहां पे 22,500 रुपए यहां मिले, 6,000 रुपए यहां मिले, टोटल तुमको मिलेगा 28,500 रुपए। है ऑप्शन में ए इज राइट आंसर। अगर टोटल 150 रुपए में बेच लेते तब तो तुमको 30,000 मिलता, लेकिन तुमने टोटल नहीं बेचा, तुमने उसको दूसरी तरीके से बेचा। पहले तुमने 200 केजी का 3/4 हिस्सा 150 रुपए में बेचा तो 22,500 रुपए मिले। फिर जो शेष बचा 50 केजी, उसको तुमने 20% छूट पर बेचा है तो तुमको 6,000 रुपए मिले, मतलब टोटल तुम्हें 28,500 रुपए मिले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल आएगी। अभी नोट्स नहीं बन पाई, नोट्स बन जाएंगे तो हम कल क्लास लेके आएंगे। ठीक है, आज के डीआई में कोई समस्या हो तो बताओ। और ये वाला चीज जो क्लियर कर लेना, जो अभी एक डीआई में जहां पे कैलकुलेशन फंस गया था, ये वाला। ठीक है, ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर कर लेना और बिल्कुल सही है और कोई समस्या नहीं है। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। आज भी हमने एक ही डीआई सॉल्व कराई है, कल दूसरी डीआई सॉल्व कराएंगे। और अगर रेगुलर सब लोग आओगे तभी मजा आएगा। अगर आधे लोग आओगे आधे लोग नहीं आओगे तब मजा नहीं आएगा। और कल से डीआई अब जो आएंगे वो बिल्कुल नहीं आएंगे और अलग तरीके से होंगे, खूब कैलकुलेटिव होंगी। जितना ज्यादा कैलकुलेशन आता है यूपी पेट में उतना उससे भी ज्यादा आएगा, जैसे से आप पेपर में लगा के आओ। अगर कैलकुलेटिव डीआई नहीं पढ़ोगे तो पेपर में नहीं लगा पाओगे। कोई समस्या किसी को? जितने लोग भी लाइव हैं, लाइव क्लास में हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। और क्लास भी आपको शेयर करना है, चैनल को शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें। जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर करो। जितने लोगों का यूपी पेट का पेपर है सबको शेयर करो, जिससे खूब सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए फिर मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।